नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह। फिलहाल अभी हम बराड़ी प्रखंड के भैंसदीरा चौक पर मौजूद हैं। आपने ये भैंसदीरा चौक का नाम अक्सर कहीं ना कहीं सुना ही होगा। बहुत छोटा सा मार्केट है, चौक है, लेकिन अपने में एक बाज़ार है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत मार्केट में आप गए होंगे, बहुत सारे जगह आप घूमते होंगे, लेकिन गांव ग्रामीण में इतना जल्दी विकसित, अगर कोई चौक जल्दी से विकसित हुआ है तो वह भैंसदीरा चौक है। फिलहाल हम जिस मुद्दे को दिखाने आए हैं, मुद्दा इसको ना कह लें, ये कह लें कि किसी के साथ जाति हुआ है। जाति क्या हुआ है पहले हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, दुकान है, किराना दुकान। और जिस बुजुर्ग व्यक्ति से हम मिलाएंगे, यह बुजुर्ग व्यक्ति को आज से नहीं, पहले हम इनको 10-15 साल से देख रहे हैं। यह लोग बहुत अच्छे परिवार थे। यहाँ पर इनका एक रोजगार इन्होंने खोला किराने का। बहुत जल्दी व्यवहार कह लें, विचार कह लें, पैसा से कह लें, बहुत जल्दी एराइज किए। एराइज का मतलब है आगे बढ़े, यानी इतना बढ़े कि इनसे लेने के लिए दूर दूर का लोग आता था, क्योंकि इनका रेट बहुत अच्छा होता था। खास करके हमारे पिताजी भी यहीं से ले जाया करते थे। मेरा भी घर यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी पे है। और मेरे पिताजी का भी कहना था कि बहुत वैचारिक है, व्यवहारिक है, और रेट आप कह लें बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनके बराबरी का रेट देते थे, यानी कम मार्जिन रखते थे। अब जलन कह लीजिए, आप दुश्मनी कह लीजिए, कि इनका लाखों का जो सामान था उसको जला दिया गया। कहाँ तक जायज़ है? जलन भी ऐसा कि किसी का रोजी रोटी ही मार दो, तो ये दुनिया का सबसे घृणित काम है। अब इनका दुकान ऐसा चल रहा था कि आप समझ लीजिए, इस इलाके में किराने का व्यवसाय में इनका भी नाम लोग ले रहे थे, क्योंकि इनका इतना सेल था। अब दुश्मनी किनके साथ था, क्या था, ये तो हम नहीं कहेंगे, ये पुलिस जांच की विषय है। फिलहाल हम अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं, उस बुजुर्ग व्यक्ति के से मिलवाते हैं जो रो रहे हैं। क्यों नहीं रोए भाई? एक एक रुपया जोड़ के कोई आदमी व्यापार शुरू करता है, और जब उसका ये हालत हो जाए तो सोचिए कि उस व्यक्ति पर क्या गुजरेगा। ये समझने वाली बात है। हमारे आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन दुश्मनी, ऐसा घृणित दुश्मनी नहीं करना चाहिए कि किसी के रोजी रोटी को ही आप लात मार दिए। अब बेचारा ये कहीं के हैं, आपको हम दिखाएंगे तो आप दांते तले अंगुली काटिएगा। ये देखिए, ये पूरा इनका जल गया है, और इससे ज़्यादा इनका अंदर में ये देखिए, माचिस का है, दाल है, क्या क्या नहीं, सूजी है, जो किराने में इस्तेमाल होता था। और सबसे दर्दनाक दृश्य ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा दर्दनाक है। आप देख लीजिए, ये बेचारे कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे। ऐसा दुश्मनी नहीं होना चाहिए कि आप किसी के रोजी रोटी को ही ख़त्म कर दिए, बर्बाद कर दिए। यह आदमी एक एक रुपया जोड़ के ये धंधा शुरू किए थे। सपना देखे होंगे कि हम भी अच्छा कमाएंगे, लेकिन देख लीजिए इस आदमी के आंसुओं को। अब थोड़ा देखिए, क्यों रो रहे हैं? सारा सामान जल गया था, क्या करें बच्चा के साथ। सारा सामान जल गया, सारा सामान। अच्छा, रोना नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कैसे कैसे क्या हुआ? हम लोग तो वहां से आए थे, तब तक में तो ये तो 10-15 मिनट में साफ हो गया। ये शटर नहीं खुल रहा था, शटर खोलने के लिए इसमें आग धधक रहा था। पानी मारते मारते उसको किया तो एक तो हमारा बचवा उसके देह पर पानी धरता था, तब लॉक खोलकर तब शटर उठाया गया, तब तक मत तो साफ हो गया था। अच्छा, कैसे आग लगा है? कैसे आग लगा था कि एक ही छेद था, वहाँ से वो एल्वेस्टर फोड़कर, हम लोगों को जो अंदाज है अभी, एल्वेस्टर फोड़कर वो भीतर ढुका है, सामान लिया है, और वह पेट्रोल छींटकर आग लगाकर रफू चक्कू हो गया। दुश्मनी से जलन से हो सकता है। हाँ, जलन से हो सकता है। जलन से हो सकता है। हाँ, कितने का संपत्ति नुकसान हुआ? करीब करीब 5 लाख 6 लाख का संपत्ति जला। 5-6 लाख का संपत्ति बर्बाद है। कब दुकान खोले थे? यह दुकान हो गया करीब करीब 15-16 साल से। 15-16 साल से। लेकिन अभी पिकअप ज़्यादा पकड़ा? हाँ, ये पिकअप बहुत ज़्यादा पकड़ा। अच्छा, तो हो सके जलन की वजह से ऐसा? हाँ, जलन कैसा कोई किया है, हम भी कहेंगे जलन कैसा कोई किया है।
अच्छा, बैंक से लोन वगैरह भी नहीं था, जो जी इंश्योरेंस नहीं, वगैरह जी हो? नहीं, यानी सारा पूंजी आपका डूब। हाँ, महाजन से लेते थे, गेड़ाबाड़ी से, गुलाबबाग से महाजन से लेते थे और महाजन को बेचकर वो 8 दिन में उसको देते थे। देते थे। कहे बच्चा पढ़ लिख कर क्या करेगा, तो चलो रोजगार करो, किसी तरह से पेट पालो अपना, इसीलिए। बहरहाल घटना तो जो घटना था वो तो घट ही गया है, लेकिन अपने आप पर भरोसा रखना है। फिर से व्यवसाय शुरू किया जा सकता है, बशर्ते आप और हम। घटना तो जो घटना था वो तो घट ही गया है, लेकिन अपने आप पर भरोसा रखना है। फिर से व्यवसाय शुरू किया जा सकता है, बशर्ते आप और हम न हारें। लेकिन एक चीज है कि ये कैसा दुश्मनी है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि दुश्मनी के चलते ऐसा हुआ है, लेकिन अगर दुश्मनी के चलते हुआ है तो ये दुनिया का सबसे घृणित काम है। आप दुश्मनी करने का बहुत सारा चीज़ है, लेकिन आप किसी के रोजी रोटी को ही नुकसान डाल दें तो कहाँ से जायज़ हो सकता है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये कहीं के नहीं है, क्योंकि इनका सारा सामान जल चुका है। गोदाम जो पीछे था वहाँ का भी सारा सामग्री जला दिया गया है। इनका कहना है, गृह जो यहाँ के मालिक हैं उनका कहना है कि एल्बेस्टर फोड़ के उसमें पेट्रोल डाला गया, उसमें आग लगाया गया। फिलहाल वो जो भी मामला है वो तो पुलिस का जांच का विषय है। फिलहाल कुछ लोगों से बात करते हैं, कैसे आग लगी? हम टेम्पू चालक हैं। हम खेड़िया बाजार से बैगन खाली करके घर वापस आ रहे थे। मेरा घर बड़ी भेजरा पड़ता है, तो हम चौक पे आए तो पूरा आग लगी हुई थी। आग लगी हुई थी जी। कैसे आग लगी? हम नहीं जानते। हम रात में तो जाने रात के मौसम में किसी ने देखा, 11-12 बजे आग की लग जगह। गया। हाँ, आग लग गया, किसी ने देखा नहीं। और फिलहाल इस परिवार को तो अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, अपने आप को ही ढांढस देना पड़ेगा। अगर ढांढस नहीं देंगे तो फिर बिखर जाएंगे, और बिखरना ही दुश्मन को मजबूत बनाएगा। इसलिए बिखरना नहीं चाहिए, मजबूती रखना चाहिए, और फिर से इसको एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि फिर से इनका परिवार आगे चल सके। मनवा इसमें तो था ही पूरा, तो बचाने के ख्याल से जो तोड़ ताड़ के तालाब बाहर निकाला ना सामान में सारा उठा के सब आ गया। हाँ, क्या हुआ है इस दुकान में? मेरे दुकान का सामान आग लगने के बाद बचाव के लिए बाहर निकाला गया, उस सामान को लेके भाग गया। इलेक्ट्रॉनिक सामान था सब। स्थानीय लोग लेके भागे या चोर लेके भागे? भीड़ में किसी को देखे नहीं हम। अच्छा, भीड़ में किसी को देखे नहीं, कौन ले गया, लेकिन लेके भाग गया। लमसम 30,000 का सामान था। मतलब कि अफरा तफरी में आपका सामान है? तफरी में सामान उधर था ना बगल में। अच्छा। वो लेके भाग गया। हम लोग इधर बचाने में रह गए। आग को क्या चीज का दुकान है आपका? इलेक्ट्रॉनिक, तार बॉल इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं।